हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पेपी डिजिटल एजुकेशन। आज दोस्तों हम देखेंगे कि बेसिक एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं और उनका यूज कैसे हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। तो बेसिक टैग्स कौन से होते हैं। पहला होता है हेडिंग का टैग। आपने दोस्तों आपको शायद पता हो कि हेडिंग देने के लिए हम H1 से लेकर H6 तक का यूज करते हैं। हेडिंग 1 जो सबसे टॉप होता है और H6 सबसे लोअर होता है, और उससे H2 H3 H4 ऐसे ऐसे करके लोअर केस में जाते हैं। हाँ, और पी पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए पी का यूज किया जाता है, पी टैग का। और ये सारे टैग को क्लोज भी करना पड़ता है जब, और उनके बीच में जो टैक्स दे रहे हैं हम उसके बाद उसे क्लोज करना पड़ता है। BR ब्रेक लाइन, यानी कि किसी भी वर्ड के बाद हमें अगर वो अगला वर्ड नीचे चाहिए या उस लाइन में नहीं चाहिए, उसके नीचे चाहिए, तो हम BR का यूज करते हैं। और उसके बाद है B बोल्ड, यानी कि बोल्ड द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। और I इटैलिक द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। अंडरलाइन के लिए U, HR हॉरिजेंटल लाइन, कोई भी लाइन देने के लिए दोस्तों हम HR का यूज करते हैं हॉरिजेंटल रूल के लिए। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस पेज। अब आगे देखिए क्रिएटिंग लिस्ट, बुलेट्स के टैग्स। तो बुलेट्स देने के लिए UL का यूज करते हैं हम, अनऑर्डर लिस्ट, यानी जिससे कि हम नंबरिंग में नहीं आएगा वो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कार के पहले बुलेट्स हैं, ये इस टाइप के इन्हें कहते हैं बुलेट्स, अनऑर्डर लिस्ट में है ये। ओके, तो और इसके बीच बाद में लिखें LI, यानी कि लिस्टेड आइटम। और इसके बीच में कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे लिस्टेड आइटम की जगह कुछ भी हम डाल सकते हैं, कार, मोटरसाइकिल, या भी जो भी आइटम है वो डालते हैं। ओके, और क्रिएटिंग लिस्ट में OL ऑर्डर लिस्ट, यानी कि जिसमें नंबर एक या अल्फ़ाबेट या फिर रोमन नंबर में हम किसी चीज़ को शो कराना चाहते हैं, तो OL ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। ओके, तो उसके बाद फिर वैसे ही UL की तरह ही बाद में LI लिस्टेड आइटम में भी हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह जो भी हमें डालना है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। टेस्ट अलाइनमेंट देखते हैं। टू सेंटर लाइंस ऑन द पेज रिक्वायर एडिंग द एट्रीब्यूट अलाइन इनसाइड योर टैग। किसी भी पिक्चर टेक्स्ट या किसी भी चीज़ को हमें अगर हमें सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन का यूज करते हैं हम, अलाइन टैग का। तो इसको ऐसे करते हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। H6 अलाइन सेंटर, और जो भी बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं। और वैसे ही राइट अलाइन भी कर सकते हैं हम। फॉन्ट देखते हैं कि फॉन्ट को साइज हमें दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि फ़ॉन्ट की साइज बड़ी करनी पड़ती है या कम करनी पड़ती है, तो वो भी हम HTML की हेल्प से कर सकते हैं। HTML में एक ऐसा है कि फ़ॉन्ट साइज देके हम उससे लो और बढ़ा सकते हैं। ओके, और फेज, यानी हम किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए ये फॉन्ट फेस नाम का टैग यूज होता है। Tips on tag. Tags should always be in lowercase letter. Tags usually have a beginning and an end. Indenting and spacing will keep sense. File names and URL are almost always case sensitive. What about style? Style के in modern website design, HTML tags are only used to structure the document, to show heading, paragraph, list, etc. A special system called style sheet CSS, cascading style sheet, are used to describe how tags appear. That is what we learn in fundamental of web designing. CSS का यूज हम दोस्तों किसी भी HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है जिससे हम किसी ब्राउज़र में पेज को कैसा दिखना है उस तरह से बताते हैं। और अब उसमें हमें एडिटिंग करनी होती है, उसके लिए हमें CSS का यूज करना पड़ता है। और ये CSS आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड, ये भी आप बैकग्राउंड का यूज मोस्टली CSS में करते हैं, लेकिन HTML में भी इसका यूज कर सकते हैं हम। तो ये सब टैग्स हैं, उसके BG कलर या बैकग्राउंड कलर भी आप लिख सकते हैं पूरा। और इधर देख सकते हैं आप दोस्तों, BG कलर इक्वल टू ये जो हैशटैग फिर 00, ये कलर कोड है।
इसको आप कलर के नाम से भी डाल सकते हैं, नहीं तो कलर कोड आपको गूगल पे भी मिल सकता है, गूगल से आप कलर कोड ला के डाल सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। इमेजेस, 2 मेन टाइप ऑफ वेब ग्राफिक फाइल्स, GIF एंड JPG फॉर्मेट। 2 टाइप की इमेजेस होती हैं दोस्तों। और इमेज टैग के लिए IMG का टैग यूज होता है। और IMG सोर्सेज, अगर हम किसी और सोर्स से लाते हैं तो IMG अगर टैग डालते हैं IMG SRC इक्वल टू, फिर URL भी डाल सकते हैं या उस इमेज का नाम डाल सकते हैं, तो वो इमेज आपको ब्राउज़र में शो होगी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। रिसाइजिंग फ़ोटो इन HTML, कई बार दोस्तों हमें फ़ोटो को रिसाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं HTML के जरिए। तो इसके लिए हमें इमेज टैग ही देना होगा, उसमें बस हाइट विथ जोड़ सकते हैं, और अगर उसमें हमें बॉर्डर देना है तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और रिसाइजिंग फ़ोटो फाइल्स, ओपन फ़ोटो इन पेंट, और आपको पेंट में जैसे आपने यूज किया होगा MS पेंट में, तो उस तरीके से कर सकते हैं इस टाइप से। अब कमेंट टैग, द कमेंट टैग इज यूज टू इंसर्ट कमेंट इन द सोर्स कोड। कमेंट आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर। यू कैन यूज कमेंट टू एक्सप्लेन योर कोड विच कैन हेल्प यू when you edit the source code at a later date. We will use comment in the class to pin step in assignment and projects. अब कमेंट टैग यानी दोस्तों हम अगर कुछ भी कोड एडिटर में कुछ भी लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं, और लेकिन हमें उसे ब्राउज़र में शो नहीं कराना, तो हम उसे कमेंट टैग में कर देते हैं। कमेंट टैग करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस वाली बटन दबानी पड़ती है। ओके, और कमेंट इस टाइप से हो जाता है, फिर वो लाइन इस टाइप से आपको दिखेगी कोड में। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो और हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में CSS देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।